गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लास्ट लेक्चर के आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ईआर मॉडल की। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल है ना। आज एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, ठीक। तो अभी तक हम ईआर मॉडल पढ़ रहे थे। ईआर मॉडल का क्या मतलब होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, है ना। ईआर का क्या मतलब होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप शो कर दें और उसका हम एक मॉडल बना दें या उसका हम एक डायग्राम बना दें तो वो क्या कहलाता है? ईआर मॉडल या फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ईआर मॉडल की। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल की फिर से कॉन्सेप्ट के बहुत हद तक जो कॉन्सेप्ट का हेडिंग होता है, जो कॉन्सेप्ट का हेडिंग होता है, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो काफी हद तक वो कॉन्सेप्ट वही क्लियर हो जाता है। जो कॉन्सेप्ट का हेडिंग है, अब उस हेडिंग को यहां देखा जाए, इसका नाम ही है एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, इसका क्या मतलब हो गया कि जो ईआर मॉडल है, जो ईआर मॉडल है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, जो ईआर मॉडल है या फिर जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। वो कहलाएगा एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। तो इस ईआर मॉडल का ये क्या है? एक्सटेंडेड प्लस, है ना, ईआर मॉडल। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब क्या है कि अगर ईआर मॉडल में हम कुछ और फीचर्स ऐड कर दें, अगर ईआर मॉडल में हम कुछ फीचर्स ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। या फिर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल है, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, उसमें हम कुछ और ऐड कर दें या उसको हम एक्सटेंड कर दें, दैट विल कॉल्ड एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। सो इफ वी हैव एनी एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल or if we know about what is ER model or entity relationship model and we add some extended features, then this is called extended ER model, ठीक। तो with added semantics along with ER मॉडल, है ना, कुछ हम उसमें सिमेंटिक्स ऐड कर दें या कुछ उसमें हम फीचर्स ऐड कर दें, वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंडेड ईआर मॉडल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंडेड ईआर मॉडल कहलाएगा, ठीक। तो एक्सटेंडेड ईआर मॉडल में तो इसको हम बोलते हैं ईईआर मॉडल। ईईआर मॉडल, है ना, इसको हम बोलते हैं ईईआर मॉडल, मतलब एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल विथ एडेड सिमेंटिक्स, है ना। तो एक्सटेंडेड ईआर मॉडल ये हो गया। अब देखिए इसके आगे, the EER model includes all the concepts of the EER model includes all the concepts of the original ER model, all the concepts of original ER model together with the following additional concepts. ER model together with the
फॉलोइंग एडिशनल कॉन्सेप्ट्स है ना। तो क्या मतलब है, जो EER मॉडल होता है या जो एक्सटेंडेड ER मॉडल होता है या फिर एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो ER मॉडल के हैं उनको सारे को ऐड करता है, उनको सारे को यूज करता है विथ एडिशनल कॉन्सेप्ट। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी वो यूज करता है। देखिए वो स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। Specialization, second one is generalization and last is aggregation। ठीक, तो यहां इससे क्लियर होता है कि जो EER मॉडल होता है या फिर जो एक्सटेंडेड ER मॉडल होता है वो ER मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है, वो ER मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है विथ एडिशनल फीचर्स, दैट इज स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो अगर ER मॉडल में हम या तो स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन या फिर एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, अगर ER मॉडल में या तो स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन या फिर एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, तो वो जो ER मॉडल हो जाएगा वो बन जाएगा एक्सटेंडेड ER मॉडल। वो क्या बन जाएगा, एक्सटेंडेड ER मॉडल, या फिर वो क्या बन जाएगा, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, है ना। तो जो ER मॉडल है, एक्सटेंडेड ER मॉडल है, जनरली वो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हुआ है। कौन कौन सा, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। किसकी हम बात करेंगे, स्पेशलाइजेशन की। सबसे पहले हम बात करें स्पेशलाइजेशन की। है ना, सबसे पहले हम बात करें किसकी, स्पेशलाइजेशन की। तो स्पेशलाइजेशन क्या है, अगर मेरे पास एक एंटिटी सेट है, अगर मेरे पास एक एंटिटी सेट है, उसकी हम सब ग्रुपिंग कर दें, उसकी हम सब ग्रुपिंग कर दें, मतलब उस एंटिटी सेट को फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, उस एंटिटी सेट को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं या फिर फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सब ग्रुपिंग करना। क्या बोलते हैं उसकी, सब ग्रुपिंग करना। वो कहलाता है स्पेशलाइजेशन। वो क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, सब ग्रुपिंग ऑफ द एंटिटी सेट, है ना, सब ग्रुपिंग ऑफ अ एंटिटी सेट। ठीक, सब ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग एंटिटी सेट है, अगर मेरे पास एक एंटिटी सेट है, उसको हम फिर से फर्दर क्लासिफाई कर दें, फिर से उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर दें, या उसकी हम फर्दर सब ग्रुपिंग कर दें, फर्दर उसकी सब ग्रुपिंग कर दें, या उसको हम उस एंटिटी को और एक्सटेंड कर दें, उस एंटिटी को और जनरलाइज कर दें, वो कहलाता है स्पेशलाइजेशन। क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन। जैसे अगर मेरे पास कोई एक एंटिटी है पर्सन, अगर मेरे पास कोई एक एंटिटी है पर्सन, ठीक है, इसकी सब ग्रुपिंग क्या हो सकती है, या इसका टाइप क्या हो सकता है, इसकी सब ग्रुपिंग क्या हो सकती है, या इसका टाइप क्या हो सकता है। देखिए एम्प्लॉय, ये भी एक पर्सन होगा, एम्प्लॉय ये भी एक पर्सन होगा, है ना। स्टूडेंट ये भी क्या होगा, एक पर्सन होगा। बॉस ये भी क्या होगा, एक पर्सन होगा, ये भी होगा क्या, एक पर्सन होगा। ठीक, तो अगर मेरे पास एक एंटिटी है, उसको हम सब ग्रुपिंग कर दें,
उसकी हम सब ग्रुपिंग कर दें या उसका हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर दें, फर्दर क्लासिफिकेशन कर दें तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशलाइजेशन, वो कहलाता है स्पेशलाइजेशन। तो इसीलिए बोला जाता है सब ग्रुपिंग ऑफ द एंटिटी सेट, सब ग्रुपिंग ऑफ द एंटिटी सेट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। ठीक, तो specialization is represented by ISA relationship. ISA means is a, ISA means is a relationship, है ना। इसको जो है हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्स ट्रायंगल बनाते हैं, ये इसको हम रिवर्स ट्रायंगल या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन का जो सिंबल होता है, स्पेशलाइजेशन का जो सिंबल होता है उसका वो क्या होता है, रिवर्स ट्रायंगल या फिर वो हम ट्रायंगल नॉर्मली बोल सकते हैं। ठीक, सो सब ग्रुपिंग ऑफ द, व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट, what is specialization, specialization is the concept that is used to represent extended ER model or EER model. In specialization we do the subgrouping of the entity set, it is represented by a triangle and it is represented by ISA relationship or is a relationship। ठीक, तो ये कहलाता है स्पेशलाइजेशन। अब देखिए उसके बाद जनरलाइजेशन। अब दूसरा है जनरलाइजेशन, है ना। दूसरा क्या है, जनरलाइजेशन। पहला हम क्या पढ़े, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल में पहला हम क्या पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, जनरलाइजेशन। देखिए जनरलाइजेशन क्या है, अगर मान लीजिए हम इंटिटीज की सब ग्रुपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ इंटिटीज हैं या कुछ एक इंटिटी है, इसकी हम सब ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक, इसकी सब ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम इसकी सब ग्रुपिंग करेंगे, जब हम इसकी सब ग्रुपिंग करेंगे तो वो कुछ इंटिटीज में कन्वर्ट होगा, उसके कुछ इंटिटीज होंगे, है ना। इसमें कुछ इंटिटीज ऐसे होंगे, इसमें कुछ सॉरी ये इंटिटीज होंगे, इस इंटिटीज में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, वही प्रोसेस कहलाता है जनरलाइजेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, जनरलाइजेशन। एट्रीब्यूट्स that shows similar properties, है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, जनरलाइजेशन। So showing the similarities between the attributes of the two entities, showing the similarities between the attributes of the two entities is called generalization, is called generalization। फिर से इसको समझा जाए, जनरलाइजेशन क्या है। अगर मेरे पास एक एंटिटी है, उसकी हम सब ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ये सब ग्रुपिंग क्या कहलाता है, ये सब ग्रुपिंग कहलाता है स्पेशलाइजेशन। ये सब ग्रुपिंग क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब जब सब ग्रुपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एंटिटीज में फर्दर क्लासिफाई होगा। अब उस एंटिटीज के, उन सारे एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कॉमन प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे,
कुछ ऐसे भी एट्रीब्यूट्स होंगे जो कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। उन्हीं कॉमन प्रॉपर्टीज जो शो करता है इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। सो शोइंग द सिमिलरिटीज between the attributes of the subgrouping entities is called generalization। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन दोनों एक साथ चलेगा। स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, आईएसए से हम स्पेशलाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक इंटिटी है, उसकी हम सब ग्रुपिंग किए विद द हेल्प ऑफ आईएसए रिलेशनशिप। ठीक, तो जब सब ग्रुपिंग करते हैं वो कहलाता है स्पेशलाइजेशन। जब उसकी हम सब ग्रुपिंग कर दिए मोर देन वन एंटिटीज में, तो उस एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। इन जो सब ग्रुपिंग वाले एंटिटीज हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और उसमें से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कॉमन प्रॉपर्टीज शो कर रही होगी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज शो कर रहा होगा। इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? या फिर वो प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी शो करता है, या वो मेथड जिससे हम एट्रीब्यूट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वो क्या कहलाता है? जनरलाइजेशन। क्या कहलाता है वो? जनरलाइजेशन। ठीक, तो ये आपका जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए इसमें, अगर मान लीजिए एंटिटी की सब ग्रुपिंग कर दिए, एक बनता है कस्टमर विथ फील्ड्स कस्टमर आईडी नेम एड्रेस, है ना, एक ये हो गया। दूसरा बनता है एम्प्लॉय, दूसरा क्या बनता है? एम्प्लॉय। इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो है आपका एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी, नेम सैलरी। ठीक है, तो इसमें से ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, इनमें से ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? जनरलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा? जनरलाइजेशन। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन दोनों एक साथ चलते हैं। स्पेशलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड विद आईएसए रिलेशनशिप दैट इज इन रिवर्स ट्रायंगल, और जनरली वी कैन सी दैट इन ट्रायंगल फॉर्म। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल एक बनाते हैं। सबसे पहले एक बनाते हैं, एक हम लेते हैं पर्सन। वीडियो बनाने में बहुत ऊपर तक हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हम प्रयास करते हैं यहीं तक। ठीक, एक हम एंटिटी बनाते हैं पर्सन। पर्सन, है ना, पर्सन का नेम होगा, स्ट्रीट होगा और सिटी होगा। पर्सन का नेम होगा, स्ट्रीट होगा और सिटी होगा। ये पर्सन हो गया। अब इसको फर्दर क्लासिफाई करें। भाई पर्सन कोई भी हो सकता है, कस्टमर भी पर्सन हो सकता है, एम्प्लॉय भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस स्पेशलाइजेशन कहलाता है। तो फर्दर क्लासिफाई करने के लिए या सब ग्रुपिंग करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे? हम यूज करते हैं ट्रायंगल का। किससे रिप्रेजेंट होता है ये? आईएसए रिलेशनशिप। किससे? इज और रिलेशनशिप। ठीक, पर्सन, फिर ये क्या है? रिवर्स ट्रायंगल बना। ये किसका सिंबल है? दिस इज फॉर स्पेशलाइजेशन, है ना। अब पर्सन को फिर से सब ग्रुपिंग कर दिए, क्या बना? एक एम्प्लॉय, एक कस्टमर। एक हो गया एम्प्लॉय और दूसरा क्या होता है?
कस्टमर, ठीक। एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय का क्या है, सैलरी है ना, एम्प्लॉय का सैलरी है। कस्टमर का क्या है, क्रेडिट रेटिंग है। क्रेडिट रेटिंग है, ठीक। तो एम्प्लॉय को हम फर्दर क्लासिफाई करें, फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आईएससी रिलेशनशिप यूज करेंगे, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन। एक ऑफिसर बन सकता है ये, ऑफिसर है। फिर ऑफिसर के बाद टेलर है, सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी है, ठीक। ऑफिसर में ऑफिस नंबर, टेलर में स्टेशन नंबर, आवर्स वर्क, स्टेशन नंबर, आवर्स वर्क। सेक्रेटरी में आवर्स वर्क, है ना, ये हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर हम इस ईआर डायग्राम की बात करें, इस ईआर डायग्राम की बात करें, भाई ये ईआर डायग्राम है, ठीक है। अगर इस ईआर डायग्राम की हम बात करें तो क्या हम इसको ईईआर बोल सकते हैं, या फिर एक्सटेंडेड ईआर मॉडल बोल सकते हैं, या फिर एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसका कॉन्सेप्ट है, आईएससी रिलेशनशिप का। वो कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज होता है स्पेशलाइजेशन के लिए। किसके लिए यूज होता है, स्पेशलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले ये तो क्लियर है कि ये जो डायग्राम है इसको हम एक्सटेंडेड ईआर मॉडल बोल सकते हैं। सबसे पहले ये चीज तो क्लियर है कि जो ये डायग्राम है उसको हम क्या, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आईएससी रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक। तो स्पेशलाइजेशन तो हो गया। क्या इसमें ऐसा कोई एट्रीब्यूट्स हैं, या क्या इसमें ऐसे कोई एट्रीब्यूट्स हैं जो जनरलाइजेशन भी शो करते हैं, जो जनरलाइजेशन भी शो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या इसमें जनरलाइजेशन भी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखिए, पर्सन है, पर्सन है, ठीक। पर्सन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एम्प्लॉय एंड कस्टमर में, एम्प्लॉय एंड कस्टमर में। एम्प्लॉय का कुछ आईडी होगा, एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा, एम्प्लॉय का कुछ एड्रेस होगा। इसी तरह कस्टमर है, कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा। तो इसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आईडी और नेम को ही ले सकते हैं, दोनों में आईडी और नेम को ही ले लें। तो इन दोनों में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। इन दोनों में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। भाई आईडी और नेम इसमें भी है, आईडी और नेम इसमें भी है। इन दोनों में प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन है। भले ही हम उसका नाम चेंज कर दें, भले ही हम आईडी की जगह नंबर लिख दें, लेकिन इन दोनों में क्या है, प्रॉपर्टीज कॉमन है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो है वो जनरलाइजेशन शो हो रहा है, यहाँ जनरलाइजेशन शो हो रहा है। अब इसको हम फिर से फर्दर क्लासिफाई करें, एम्प्लॉय इज क्लासिफाइड बाय ऑफिसर, टेलर एंड सेक्रेटरी, ऑफिसर, टेलर एंड सेक्रेटरी। तो ऑफिसर ऑफिस नंबर, टेलर है उसका स्टेशन नंबर, ठीक है, सेक्रेटरी है सेक्रेटरी का ऑफिस नंबर। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी स्पेशलाइजेशन
जनरलाइजेशन शो हो रहा है। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या शो कर रहे हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो डायग्राम होगा ये हो जाएगा EER मॉडल या EER डायग्राम। इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड ER डायग्राम that shows specialization and जनरलाइजेशन, है ना। दैट शोज स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक, स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, आईएस से रिलेशनशिप, और जनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि उसको फर्दर क्लासिफाई शो कर दें। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि एक्सटेंडेड ईआर मॉडल है और वो शो क्या कर रहा है, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन।
चलिए ठीक है। तो अब हम अगर हम एग्रीगेशन की बात करते हैं, अगर एग्रीगेशन की बात करते हैं, अगर हम एग्रीगेशन की बात करते हैं तो one limitation on ER model is that it cannot express the relationship among relationship। देखिए क्या होता है एग्रीगेशन के बाद, एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि अभी तक जो हम ER मॉडल की बात किए वो ER मॉडल में क्या है, एक रिलेशनशिप शो किए हैं एंटिटीज के बीच में, एंटिटीज के बीच में केवल एक रिलेशनशिप शो किए हैं या यूज किए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर मेरे पास एक ER मॉडल R1 है और दूसरा एक ER मॉडल R2 है, जिसमें एक रिलेशनशिप R1 है और दूसरा क्या है R2 है, इन दोनों के बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर ये दोनों रिलेशनशिप है इनके बीच में अगर हमें रिलेशनशिप शो करना है तो कोई मेथड है, तो उसको यूज करने के लिए या फिर रिलेशनशिप एमंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप एमंग रिलेशनशिप्स अगर हमें ये शो करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एग्रीगेशन का। तो यहां लिखा गया है देखिए, वन लिमिटेशन ऑन ईआर मॉडल इज दैट इट कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स एमंग रिलेशनशिप्स, इट कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स एमंग रिलेशनशिप। मतलब ईआर मॉडल का एक लिमिटेशन ये था कि ये रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप नहीं शो कर पा रहा था, रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप नहीं शो कर पा रहा था। ठीक, तो उसको दूर करने के लिए, उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आया एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट। उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट आता है, एग्रीगेशन का। एग्रीगेशन शोज रिलेशनशिप एमंग रिलेशनशिप्स। एग्रीगेशन क्या शो करता है, रिलेशनशिप्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। ठीक, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है किसका, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल और ईईआर मॉडल। ठीक, aggregation is an abstraction through which aggregation is an abstraction through which relationships are treated as relationships are treated as higher level entities, higher level entities, है ना। तो जो रिलेशनशिप है उसको एक हायर लेवल एंटिटी मान लिया और दूसरा एक एंटिटी, इन दोनों के बीच में क्या शो कर दिया, रिलेशनशिप शो कर दिया। एक एग्जांपल देखा जाए, तो ये आपका एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं। एक एंटिटी है जॉब, है ना, फिर दूसरा एंटिटी है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक, और तीसरा एंटिटी है ब्रांच। वर्क्स ऑन, वर्क्स ऑन, है ना।
ये हो गया, ये मैनेजेस, मैनेजेस, कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजर, मैनेजर, ठीक। तो ये एक ईआर डायग्राम है विथ रिडंडेंट रिलेशनशिप। देखिए इसमें दो रिलेशनशिप के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दो रिलेशनशिप के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक। अब ईआर डायग्राम विथ रिडंडेंट रिलेशनशिप, इसको लिख सकते हैं हम ईआर डायग्राम विथ रिडंडेंट रिलेशनशिप, है ना, ये लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए, अब हम बना रहे हैं ईआर डायग्राम विथ एग्रीगेशन, ईआर डायग्राम विथ एग्रीगेशन। भाई एक है जॉब, जॉब, दूसरा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक। उसके बाद फिर है आपका ब्रांच, फिर क्या है? ब्रांच, फिर है ब्रांच। ठीक, ब्रांच के बाद तो ये क्या है? ये सारे वर्क्स ऑन, वर्क्स ऑन, ठीक। अब एग्रीगेशन क्या करता है? इन सबों को मैनेज कौन कर रहा है? इन सबों को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर। तो इसका एग्रीगेशन, इसका एग्रीगेशन के साथ यार डायग्राम कैसे बनेगा? इसको हम ले ले रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री, क्या मान लें? इसको एक इंटिटी मान लें, इसको मान ले एक इंटिटी। अब इस कंप्लीट को हम एक क्या मानते हैं? इंटिटी मान लेते हैं, इसको एक इंटिटी मान लेते हैं, ठीक है। वर्क्स ऑन, ये अब ये एक इंटिटी हो गया। इन सबों को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर, मैनेजेस, कौन मैनेज कर रहा है इसको? मैनेजर, ठीक। ये होगा ईआर डायग्राम विद एग्रीगेशन। क्या होगा ये? ईआर डायग्राम विद एग्रीगेशन। इसको हम बोल सकते हैं ईआर डायग्राम विद एग्रीगेशन। इसको क्या बोलेंगे? ईआर डायग्राम विद एग्रीगेशन। देखिए यहां दो रिलेशनशिप थे, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था। दो रिलेशनशिप थे, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। ये देखिए, ये दो रिलेशनशिप है, इनके बीच में क्या है? रिलेशनशिप है, ठीक है। तो तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका ईआर डायग्राम विद एग्रीगेशन, ईआर डायग्राम विद एग्रीगेशन, ठीक है। दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इस चैप्टर में, रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री।
रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि हायर डिग्री के रिलेशनशिप को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एन ईआर डायग्राम आर a relationship which contains more than two entity. A relationship which contains more than two entity is called a relationship of higher degree. A relationship which contain more than two entities is called relationship of higher degree. Or an ER diagram which contains more than two entities. An ER diagram which contains more than two entities, then this is called relationship of higher degree. इसका नाम बोला गया है रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री, तो इसीलिए इसको हम किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे? रिलेशनशिप के टर्म में डिफाइन करेंगे। A relationship with more than two entity, a relationship with more than two entity is called relationship of higher degree. इसको बोलेंगे a relationship with more than two entity, a relationship with more than two entity, ये क्या कहलाएगा? रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल इसका बनाएं, इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। सप्लायर एक एंटिटी है, एक एंटिटी है प्रोजेक्ट, और तीसरा एंटिटी है पार्ट। ठीक, ये सारे क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, एक सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है किसी प्रोजेक्ट के पार्ट को। एक सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है क्या? किसी प्रोजेक्ट के किसको? पार्ट को। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन टू एंटिटी है। अगर इसको हम इसके एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दें, सप्लायर नेम, सप्लाई पार्ट नंबर, प्रोजेक्ट इज नेम। क्या है ये? प्रोजेक्ट नेम। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हैं? 3। तो इसीलिए कौन सा रिलेशनशिप होगा ये? टर्नरी रिलेशनशिप। क्या होगा ये? टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप। ठीक, अच्छा इसमें देखिए, इसमें जो सप्लायर नेम, पार्ट नंबर और प्रोजेक्ट नेम पे, सप्लायर नेम, पार्ट नंबर एंड प्रोजेक्ट नेम पे, इसमें देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें एक लाइन खींचा हुआ है, इसमें उसके नीचे लाइन खींचा हुआ है। लाइन खींचे का मतलब इसमें प्राइमरी की लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इस पे प्राइमरी की लगा हुआ है। प्राइमरी की लगने का क्या मतलब है? प्राइमरी की लगने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू यूनिक है, ये कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या है? यूनिक है, जो कभी या फिर रेयरली चेंज, कभी नहीं चेंज होगी या फिर रेयरली चेंज होगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स ऑफ हायर डिग्री में, रिलेशनशिप्स ऑफ हायर डिग्री में क्या बताया गया है? अ रिलेशनशिप which contain more than two entities, a relationship which contains more than two entities is called relationship of higher degree। वो क्या कहलाता है? relationship of higher degree। इसमें टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज हैं 1, 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज हैं 3। तो ये क्या रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एंटिटीज हैं। ठीक,
अब देखिए ये एट्रीब्यूट्स में ये अंडरलाइन किया गया है एट्रीब्यूट्स में, तो इसका क्या मतलब है, जो अंडरलाइन किया गया है इसका मतलब ये है कि इस एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा हुआ है, इस एट्रीब्यूट पे प्राइमरी की लगा हुआ है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है, लास्ट लेक्चर में बताया गया था प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू या तो कभी चेंज ना हो या तो बहुत रेयरली चेंज हो, ठीक है, तो वो यूनिक वैल्यू होगा। जैसे इसमें अगर सप्लायर नेम बीआईटी है तो बीआईटी केवल एक बार एंट्री मिलेगी, बीआईटी केवल एक बार एंट्री मिलेगी, फिर उसके बाद उसमें बीआईटी की एंट्री नहीं होगी, फिर उसमें बाद उसमें बीआईटी की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्नरी रिलेशनशिप। तो ये था आपका रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। तो ये फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट पढ़ा जाएगा। थैंक यू।